क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर साल नए लक्ष्य बनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, किताबें खरीदते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद सब फिर पहले जैसा हो जाता है। आप अकेले नहीं हैं। हम सब मोटिवेट तो हो जाते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बड़े फैसलों से बदलेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी छोटे छोटे रोज के फैसलों से बनती है। आप रोज क्या खाते हैं, आप रोज क्या सोचते हैं, रोज कितना सीखते हैं, रोज किसके साथ समय बिताते हैं, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी पहचान बनाती हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन अगर आप 1% खराब होते हैं तो धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाते हैं यहां आप कभी नहीं जाना चाहोगे। यही है आदतों का ताकत। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वह सिर्फ हैबिट के बारे में नहीं है, वह आपकी पहचान, आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी बदलने की बात करती है। जी हां, इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटी चीज और हैबिट मतलब रोज की आदतें। इस किताब का मूल संदेश है बड़ी सफलता छोटे सुधारों से बनती है, न कि मोटिवेशन से, ना कि लक से, बल्कि सिस्टम से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों गोल्स काम नहीं करते, क्यों आइडेंटिटी बदलना सबसे जरूरी है, कैसे 1% डेली इंप्रूवमेंट आपकी जिंदगी बदल सकती है, और कैसे आप बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें बना सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको आज वो सिस्टम मिल जाए जो आपको अगली लेवल की जिंदगी तक पहुंचा दे। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, छोटी आदतों की ताकत। सोचिए, एक आदमी है, वो रोज सुबह 6 बजे उठने का फैसला करता है। पहले दिन वह स्नूज दबा देता है, दूसरे दिन थोड़ा गिल्ट होता है, तीसरे दिन वह खुद से कहता है कल से पक्का, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। अब दूसरी तरफ एक और इंसान, वह भी परफेक्ट नहीं है, वह भी स्ट्रगल करता है, लेकिन वह एक छोटा फैसला करता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए उठकर किताब पढ़ेगा, बस 2 मिनट। सुनने में मजाक लगेगा, है ना? लेकिन यही 2 मिनट एक नई पहचान की शुरुआत है। दोस्तों, हमारी जिंदगी बड़े एक्शन से नहीं बदलती, वह बदलती है छोटे छोटे एक्शन से जो बार बार दोहराए जाते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स का पहला बड़ा सिद्धांत। स्मॉल हैबिट्स डोंट एड अप, दे कंपाउंड। जैसे पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ते हैं, वैसे ये आदतें कंपाउंड इफेक्ट से बढ़ती हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं, और अगर रोज 1% गिरते हैं तो लगभग 0 के बराबर रह जाते हैं। अब सोचिए, एक विमान न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जा रहा है। अगर उसका रास्ता सिर्फ 3 डिग्री बदल दिया जाए तो वह लॉस एंजलिस की जगह किसी और शहर में पहुंच जाएगा। बस 3 डिग्री, छोटा बदलाव, लेकिन अंतिम परिणाम पूरी तरह से अलग। ठीक वैसे ही आपकी रोज की छोटी आदतें आपको 5 साल बाद कहां पहुंचाएंगी, ये आज के छोटे फैसलों पर निर्भर करता है। हम सब गोल बनाते हैं, आई वॉन्ट टू लूज वेट, I want to become rich. I want to read 50 books.
लेकिन सच्चाई क्या है? गोल्स मोमेंटरी डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स परमानेंट प्रोग्रेस देते हैं। अगर आपका सिस्टम गलत है तो गोल हासिल करके भी आप वही रहेंगे। उदाहरण, दो लोग मैराथन दौड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है, लेकिन दोनों ने एक ही गोल रखा था, जीतने का। फर्क गोल में नहीं था, फर्क सिस्टम में था। एटॉमिक हैबिट कहती है आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। अगर आप रोज 10 पुशअप करते हैं तो आप फिट इंसान बनने की दिशा में हैं। अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो आप रीडर बनने की दिशा में हैं। अगर आप रोज 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्वेस्टर बनने की दिशा में हैं। ध्यान दीजिए, ये एक्शन छोटा है लेकिन आइडेंटिटी बदल रही है। यही है इस किताब का सबसे पावरफुल कंसेप्ट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। लोग कहते हैं मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, लेकिन एटॉमिक हैबिट कहती है मैं स्मोकर नहीं हूं। फर्क समझिए, पहले वाक्य में आप आदत बदलना चाहते हैं, दूसरे वाक्य में आप पहचान बदल रहे हैं। जब आपकी पहचान बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। हर बार जब आप छोटी अच्छी आदत दोहराते हैं, आप खुद को एक वोट दे रहे हैं। एक वोट डिसिप्लिन्ड इंसान बनने के लिए, एक वोट सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, एक वोट फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए। एक वोट से चुनाव नहीं जीतते, लेकिन हजारों वोट से पहचान बनती है। तो पार्ट 1 की सबसे बड़ी सीख क्या है? बड़े बदलाव की तलाश मत करो, छोटा सुधार चलो। आज से 1% बेहतर बनो। सिर्फ 2 मिनट शुरू करो। गोल मत सोचो, सिस्टम बनाओ। हैबिट मत बदलो, आइडेंटिटी बनाओ। क्योंकि आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बदलते बदलते एक दिन पूरी तरह बदल जाएगी। इस बुक का पार्ट 2, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है आप बिना सोचे समझे मोबाइल क्यों उठा लेते हैं? आपको अचानक मीठा खाने का मन क्यों करता है? या आप रोज वही गलत आदत क्यों दोहराते हैं, जबकि आप जानते हैं कि वह आपके लिए अच्छी? सवाल ये नहीं कि आप कमजोर हैं, सवाल ये है आपका दिमाग कैसे काम करता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है। इसे कहते हैं हैबिट लूप। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी इच्छा, रिस्पॉन्स यानी क्रिया, रिवॉर्ड यानी इनाम। अगर आप इन 4 स्टेप को समझ लेते हैं तो आप किसी भी आदत को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। स्टेप 1, हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है। फोन की नोटिफिकेशन की आवाज, टेबल पर रखा हुआ चिप्स का पैकेट, रात को बिस्तर देखते ही नींद आना, ये सब क्यों है? दिमाग हमेशा ऐसे संकेत ढूंढता है जो उसे किसी रिवार्ड तक पहुंचाए। अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले नियम है, मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाओ। उदाहरण, पढ़ना चाहते हो, किताब को टेबल के बीच में रखो। जिम जाना चाहते हो, रात को ही जूते निकाल कर रख दो। इनविजिबल चीजें आदत नहीं बनती, विजिबल चीजें बनती हैं। स्टेप 2, क्रेविंग। क्रेविंग यानी इच्छा। हम आदत रिवार्ड के लिए नहीं करते, हम उसे करने की इच्छा के लिए करते हैं। मीठा खाना हमें खुशी देता है,
सोशल मीडिया हमें वैलिडेशन देता है, टीवी हमें डिस्ट्रैक्शन देता है। तो अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। अगर एक्सरसाइज बोरिंग है तो अपने फेवरेट म्यूजिक के साथ करो। अगर पढ़ना बोरिंग है तो कॉफी के साथ कॉजी इन्वायरमेंट बनाओ। दिमाग उस चीज की ओर भागता है जो उसे अच्छा महसूस कराए। स्टेप 3, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स यानी क्रिया। अब आती है एक्शन। लेकिन सच क्या है, हम वही काम करते हैं जो आसान होता है। अगर जिम 10 किलोमीटर दूर है तो आप रोज नहीं जाओगे। अगर किताब 1000 पेज की है आप शुरू नहीं करोगे। इसलिए तीसरा नियम है मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। पूरी किताब नहीं, एक पेज, 1 घंटा, वर्कआउट नहीं 5 मिनट। पूरी डाइट चेंज नहीं, सिर्फ चीनी कम। छोटा एक्शन रिपीट होता है, रिपीट एक्शन हैबिट बनता है। स्टेप 4, रिवार्ड। रिवार्ड यानी इनाम। इनाम। हर आदत का अंत रिवॉर्ड से होता है। अगर रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग है तो दिमाग कहता है फिर से करो। अगर रिवॉर्ड नहीं है तो आदत खत्म। इसलिए चौथा नियम है मेक इट सेटिस्फाइंग। हैबिट ट्रैकर बनाओ, कैलेंडर पर क्रॉस लगाओ, छोटी जीत सेलिब्रेट करो। इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाती है। अब बात करते हैं बुरी आदतों की। अगर अच्छी आदत बनाती है तो 4 नियम फॉलो करो, लेकिन बुरी आदत छोड़नी है तो इन 4 नियमों का उल्टा कर दो। मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। फोन एडिक्शन छोड़ना है, नोटिफिकेशन ऑन ऑफ करो, एप्स डिलीट करो, फोन दूसरे कमरे में रखो, इन्वायरमेंट बदलो, बिहेवियर बदल जाएगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वह इन 4 छोटे नियमों से शेप होती है। अगर आप क्यूज को कंट्रोल कर ले, क्रेविंग्स को डिजाइन कर ले, एक्शंस को आसान बना ले और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बना दे, तो आप अपनी आदतों के मालिक बन जाएंगे। और जब आप अपनी आदतों के मालिक बनते हैं तब आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। इस बुक का पार्ट 3, एनवायरनमेंट डिजाइन एंड 2 मिनट रूल। क्या आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या विल पावर की कमी है? आप सोचते हैं मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मुझ में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। लेकिन सच को छोड़ रहे हैं, आप कमजोर नहीं है, आपका एनवायरनमेंट आपसे ज्यादा ताकतवर है। बात करते हैं एनवायरनमेंट की ताकत। कल्पना कीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, टेबल पर एक तरफ फल रखे हैं, दूसरी तरफ केक रखा है, आप क्या उठाएंगे? ज्यादातर लोग केक उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वह दिख रहा है, वह आकर्षक है, वह आसान है। अब इमेजिन कीजिए केक अलमारी के अंदर है, फल सामने है। अचानक डिसीजन बदल जाता है। क्या बदला? आप नहीं, एनवायरनमेंट बदला। समझ में आया थोड़ा? एटॉमिक हैबिट्स कहती हैं एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास आसान और विजिबल होता है। अगर आपके सामने हर समय फोन है तो आप स्क्रॉलिंग करेंगे। अगर किताब सामने है तो आप पढ़ेंगे। डिसिप्लिन से ज्यादा पावरफुल है डिजाइन। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट डिजाइन फार्मूला। अगर अच्छी आदत बनाती है, गुड हैबिट को विजिबल बनाओ, बैड हैबिट को इनविजिबल बनाओ। स्टडी करना है, डेस्क साफ रखो, फोन दूसरे कमरे में रखो, बुक ओपन करके रखो,
हेल्दी खाना है, जंक फूड घर से बाहर रखो, वाटर बॉटल सामने रखो, एनवायरनमेंट बदलो, बिहेवियर खुद बदल जाएगा। सफल लोग डिसिप्लिन्ड नहीं होते, वे स्मार्ट होते हैं। वह अपनी जिंदगी ऐसे डिजाइन करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। 2 मिनट रूल। अब आती है किताब की सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, 2 मिनट रूल। हम अक्सर बहुत बड़ा सोच लेते हैं, मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना है, मुझे रोज 5 किलोमीटर दौड़ना है, मुझे पूरी जिंदगी बदलनी है। लेकिन दिमाग डर जाता है, और अब दिमाग डरता है वह एक्शन टाल देता है। इसलिए रूल कहता है नई आदत को इतना छोटा बना दो कि उससे ना कहना मुश्किल हो जाए। उदाहरण, पूरी किताब पढ़नी है नहीं, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। जिम जाना है नहीं, सिर्फ शूज पहन लो। मेडिटेशन शुरू करनी है नहीं, सिर्फ 1 मिनट बैठ जाओ। क्यों काम करता है ना ये? क्योंकि एक्शन शुरू करना सबसे मुश्किल होता है, और एक बार आप शुरू कर देते हैं मोमेंटम बन जाता है। शूज पहनने के बाद अक्सर आप वर्कआउट भी कर लेते हैं। 1 पेज पढ़ने के बाद अक्सर 5 पेज पढ़ लेते हैं। लेकिन सीक्रेट क्या है? फोकस ऑन बिकमिंग द टाइप ऑफ पर्सन हु शोज अप डेली। रिजल्ट बाद में आएगा। अब करते हैं बात आइडेंटिटी प्लस एनवायरनमेंट। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे कमरे में रहते हैं जहां हर जगह किताबें हैं, दीवार पर कोट्स लिखे हैं, डेस्क पर जर्नल है, फोन साइलेंट मोड पे है। धीरे धीरे आप खुद को एक फोकस्ड इंसान की तरह देखने लगते हैं। एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है और आइडेंटिटी आपकी हैबिट को। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है एक स्मार्ट एनवायरनमेंट की और छोटे 2 मिनट के एक्शन की। छोटा जरूर करो, कंसिस्टेंट रहो, एनवायरनमेंट डिजाइन करो, क्योंकि जब सही काम आसान हो जाता है तो सफलता इनएविटेबल हो जाती है। इस बुक का पार्ट 4, प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल एंड कंसिस्टेंसी। कल्पना कीजिए आप रोज मेहनत कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, रोज वर्कआउट कर रहे हैं, रोज इंप्रूव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। वजन कम नहीं हो रहा, इनकम नहीं बढ़ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा। धीरे धीरे एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब काम कर भी रहा है? यही वो जगह है यहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एटॉमिक हैबिट इस फेज को कहती है प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल तो बन रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। ये वैसा है कि जैसे बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है, आप कमरे का तापमान बढ़ाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ नहीं होता। 31 डिग्री तक कुछ नहीं बदलता, लेकिन 32 डिग्री पर अचानक बर्फ पिघलने लगती है। सवाल है, क्या पिघलना 32 डिग्री पर शुरू हुआ था या उससे पहले की सारी डिग्रीज काम कर रही थी? हर वो दिन जब रिजल्ट नहीं दिख रहा था वो बेकार नहीं था, वो फाउंडेशन बन रहा था। कंपाउंड इफेक्ट इन रियल लाइफ। एक इंसान रोज 10 पेज पढ़ता है, पहले महीने कोई बदलाव नहीं, दूसरे महीने भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद वह 3600 पेज पढ़ चुका है। उसकी सोच बदल चुकी है, उसका वोकैबुलरी बदल चुका है, उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी है। लेकिन ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ, ये हुआ कंसिस्टेंसी से। सफल लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, वे ऑर्डिनरी एक्शंस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करते हैं। जब आप रोज 1% बेटर होते हो तो शुरुआत में ग्राफ फ्लैट दिखता है, लेकिन अचानक एक दिन ग्रोथ एक्सप्लोड करती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग एक्सप्लोजन से पहले क्विट कर देते हैं।
द रियल डिफरेंस, डिफरेंस टैलेंट में नहीं, डिफरेंस लक में नहीं, डिफरेंस है कौन बोरिंग डेज पर भी काम करता है। जब मोटिवेशन हाई होता है हर कोई काम करता है, लेकिन जब मूड खराब हो, जब रिजल्ट ना दिखे, जब लोग मजाक उड़ाएं, तब जो इंसान काम करता है वही विनर बनता है। एटॉमिक हैबिट हमें सिखाती है फोकस ऑन द ट्रैजेक्टरी नॉट द करंट रिजल्ट। आज आप कहां हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस दिशा में जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर हो रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। आइडेंटिटी प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। हर बार जब आप अपनी हैबिट दोहराते हैं आप अपनी नई आइडेंटिटी को री-इन्फोर्स करते हैं। आज आपने पढ़ा, आप रीडर बने। आज आपने इन्वेस्ट किया, आप इन्वेस्टर बने। आज आपने वर्कआउट किया, आप डिसिप्लिन्ड इंसान बने। छोटे बोर्ड्स नहीं पहचान पाते। दोस्तों, आपको आज मिरेकल नहीं चाहिए, आपको चाहिए आज का छोटा एक्शन, आपको चाहिए आज की कंसिस्टेंसी। क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि असली बदलाव उस दिन नहीं हुआ जब आपको बड़ा रिजल्ट मिला। असली बदलाव तो उस दिनों में हो रहा था जब आप चुपचाप बिना शोर के रोज छोटे कदम उठा रहे थे। फाइनल मैसेज, क्विट मत करो, कंसिस्टेंसी रखो। प्लेटो से डरो मत, क्योंकि ब्रेक थ्रू हमेशा बोरिंग कंसिस्टेंसी के बाद आता है। इस बुक का पार्ट 5, एनवायरनमेंट की ताकत। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप घर पर कम प्रोडक्टिव होते हैं लेकिन लाइब्रेरी में बैठते ही फोकस बढ़ जाता है? क्यों? क्या आप अचानक आपकी विल पावर बढ़ गई या कुछ और बदला? सच्चाई ये है, हम अपनी इच्छा शक्ति से कम और अपने एनवायरनमेंट से ज्यादा कंट्रोल होते हैं। इनविजिबल इन्फ्लुएंस। कल्पना कीजिए आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं, टेबल पर खुली हुई किताब रखी है, पास में पानी की बोतल है, फोन साइलेंट मोड पे है। आपके दिमाग को क्या सिग्नल मिलता है? ये जगह फोकस के लिए बनी है। अब दूसरा काम इमेजिन कीजिए, बिस्तर बिखरा हुआ है, टीवी चल रहा है, फोन हाथ में है, स्नैक्स सामने है। आपका दिमाग क्या सिग्नल लेता है? रिलैक्स करो, स्क्रॉलिंग करो, टाइम पास करो। आप नहीं बदले, सिर्फ एनवायरनमेंट बदला। हैबिट और एनवायरनमेंट का कनेक्शन। एटॉमिक हैबिट्स का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। हम वही करते हैं जो हमें बार बार दिखाई देता है। अगर मिठाई सामने होगी आप खाएंगे, अगर फल सामने होंगे आप फल खाएंगे, अगर सोशल मीडिया ऐप होम स्क्रीन पर होगी आप उसे खोलेंगे, अगर किताब सामने होगी आप पढ़ेंगे। बिहेवियर अक्सर डिसीजन का रिजल्ट नहीं होता, वह डिजाइन का रिजल्ट होता है। मेक गुड हैबिट्स विजिबल। अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो उसे विजिबल बनाइए। स्टडी करना चाहते हैं, डेस्क साफ रखिए, बुक पहले से ओपन रखिए, पेन रेडी रखिए। वर्कआउट करना चाहते हैं, शूज बाहर रखिए, जिम बैग पहले से तैयार रखिए। सेविंग्स करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेट कर दीजिए। जब यही सही काम आसान और विजिबल हो जाता है तो उसे करना नेचुरल बन जाता है। मेक बैड हैबिट इनविजिबल। अब उल्टा सोचिए, अगर आप फोन एडिक्शन कम करना चाहते हैं, फोन दूसरे कमरे में रखिए, नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिए, सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दीजिए। अगर जंक फूड कम करना है घर में मत रखिए, शॉपिंग लिस्ट में ऐड मत कीजिए। विल पावर से लड़ने की जरूरत नहीं है, ट्रिगर को हटा दीजिए। सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट। सफल लोग डिसिप्लिन नहीं होते, वह स्मार्ट होते हैं। वह अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। वह खुद को टेम्पटेशन से दूर रखते हैं क्योंकि वह जानते हैं दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है। आइडेंटिटी री इन्फोर्समेंट।
एनवायरनमेंट सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलता, वह आइडेंटिटी भी बदलता है। अगर आपका कमरा साफ है, बुक से भरा है, विजन बोर्ड लगा है, धीरे धीरे आप खुद को एक फोकस्ड और एम्बिशियस इंसान की तरह देखने लगते हैं। आपका एनवायरनमेंट आपकी नई पहचान को सपोर्ट करता है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो खुद को बदलने से पहले अपना एनवायरनमेंट बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब सही चीज सामने होती है तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है, और जब गलत चीज दूर होती है तो गलत निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, डिसिप्लिन टेम्पररी है और डिजाइन परमानेंट है। इस बुक का पार्ट 6, छोटी शुरुआत की असली ताकत। हम सब बड़ी जिंदगी जीना चाहते हैं, फिट बॉडी, सक्सेसफुल करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, लेकिन समस्या कहाँ आती है? शुरुआत में। हम इतना बड़ा सोच लेते हैं कि दिमाग डर जाता है। मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना है, मुझे रोज 5 किलोमीटर दौड़ना है, मुझे हर दिन 2 घंटे स्किल सीखनी है, और फिर हम पोस्टपोन कर देते हैं, कल से, अगले सोमवार से, नेक्स्ट ईयर से। वाई वी डोंट स्टार्ट? हम असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कैपेबल नहीं हैं, हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हम शुरुआत को बहुत बड़ा बना देते हैं। दिमाग कंफर्ट चाहता है, दिमाग आसान रास्ता चाहता है। जैसे ही हम कोई काम मुश्किल बना देते हैं, दिमाग कहता है अभी नहीं पाते। एटॉमिक हैबिट का एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल है, जब आप नई आदत शुरू करें तो 2 मिनट का बना दें, बस 2 मिनट। पूरी किताब मत पढ़ो, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। पूरा वर्कआउट मत करो, सिर्फ शूज पहन लो। मेडिटेशन 30 मिनट करो, सिर्फ 1 मिनट बैठ जाओ, धीरे समझाने वाले टोन में। ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन साइकोलॉजी पावरफुल है, क्योंकि एक्शन शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार आप शुरू कर देते हैं, मोमेंटम बन जाता है। शूज पहनने के बाद अक्सर आप बाहर निकल जाते हैं, पेज पढ़ने के बाद अक्सर 5 पेज पढ़ लेते हैं, लेकिन सीक्रेट क्या है? फोकस रिजल्ट पर नहीं, फोकस आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी शिफ्ट थ्रू स्मॉल एक्शंस। हर दिन आप 2 मिनट पढ़ते हैं, आप खुद से कह रहे होते हैं मैं रीडर हूं। हर दिन आप 2 मिनट वर्कआउट करते हैं, आप खुद से कह रहे होते हैं मैं डिसिप्लिन हूं। ये छोटी शुरुआत आपकी नई पहचान बना रही है। द पावर ऑफ शोइंग अप। 2 मिनट का असली मकसद हैबिट को छोटा बनाना नहीं है, मकसद है शो अप डेली। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल है। अगर आप रोज 2 मिनट करते हैं तो 30 दिन में 60 मिनट हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आपकी आइडेंटिटी मजबूत हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज सुबह 1 पुशअप करता है, लोग हंसेंगे, लेकिन 1 पुशअप डेली करना 0 पुशअप से बेहतर है। धीरे धीरे वह 2 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 10, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? सिर्फ 1 से। वाई स्मॉल विंस मैटर। हम हर बार जब आप छोटा एक्शन पूरा करते हैं, आपको एक छोटा रिवार्ड मिलता है और दिमाग कहता है गुड जॉब, फिर से करो। ये पॉजिटिव लूप बन जाता है। छोटी जीत मीन्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं, आपको चाहिए छोटी लेकिन डेली शुरुआत। आज सिर्फ 2 मिनट पढ़िए, आज सिर्फ 2 मिनट सीखिए, आज सिर्फ 2 मिनट इन्वेस्ट कीजिए। मत सोचिए कि ये छोटा है, क्योंकि यही छोटे कदम एक दिन आपको सबसे बड़ी ताकत बना देंगे। याद रखिए, सक्सेस ड्रामेटिक जंप से नहीं आती, सक्सेस छोटे डेली स्टेप से बनती है, और वह पहला स्टेप सिर्फ 2 मिनट का ही। पार्ट 7, हैबिट ट्रैकिंग। अच्छा, कल्पना कीजिए आप रोज मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं, लेकिन एक समस्या है, आपको दिख नहीं रहा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब प्रोग्रेस दिखती नहीं तो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। व्हाट गेट्स मेजर गेट्स इंप्रूव्ड। एटॉमिक हैबिट्स का एक पावरफुल प्रिंसिपल है, जो चीज आप मापते हैं वही चीज बेहतर होती है। अगर आपका कोई स्कोर बोर्ड ही नहीं है तो दिमाग को पता कैसे चलेगा कि आप जीत रहे हैं। द पावर ऑफ विजुअल प्रोग्रेस। मान लीजिए
आपने तय किया रोज 10 मिनट पढ़ना है, हर दिन आप पढ़ते हैं, आप कैलेंडर पर लगा देते हैं डे 1 टिक, डे 2 टिक, डे 3 टिक, डे 4 टिक, और अचानक आप एक चेन देख रहे हैं, एक स्ट्रीक। अब आपका फोकस पढ़ाई पर नहीं, आपका फोकस है चेन मत तोड़ना, डोंट ब्रेक द चेन। ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आपका गोल परफेक्ट होता नहीं है, आपका गोल है स्ट्रीक बनाए रखना। जब लगातार 10 दिन हो जाते हैं, आप खुद से कहते हैं मैं कंसिस्टेंस हूं, यही आइडेंटिटी चेंज है। हैबिट ट्रैकिंग सिर्फ रिमाइंडर नहीं है, ये आइडेंटिटी प्रूफ है। साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रैकिंग, हर बार जब आप टिक लगाते हैं, दिमाग को डोपामिन का छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। वो कहता है गुड जॉब, फिर से करेंगे, और धीरे धीरे आप रिजल्ट के लिए काम नहीं करते, आप उस टिक के लिए काम करते हैं। इंपॉर्टेंट रूल, नेवर मिस ट्वाइस। याद रखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी कभी कभी दिन मिस होगा, लेकिन रूल है नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा दिन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हैबिट्स मिस्टेक से नहीं टूटती, हैबिट रिपीट मिस्टेक से टूटेगी। कल्पना कीजिए, दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला व्यक्ति 5 दिन मिस करता है और गिल्ट में छोड़ देता है, दूसरा व्यक्ति 1 दिन मिस करता है और अगले दिन वापस आ जाता है। 1 साल बाद फर्क कौन बनाएगा? कंसिस्टेंसी वाला। हैबिट ट्रैकिंग इज इक्वल टू फीडबैक सिस्टम। हैबिट ट्रैकिंग मोटिवेशन नहीं है, ये फीडबैक है। ये आपको सच दिखाता है। आप सोच सकते हैं आप डिसिप्लिन है, लेकिन ट्रैकर झूठ नहीं बोलता। ये तो टिक है या खाली जगह है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए एक सिंपल सिस्टम जो आपको रोज रिमाइंड करे आप कौन बन रहे हैं। आप टिक सिर्फ एक मार्क नहीं है, वह एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। ओके, पार्ट 8, अकाउंटेबिलिटी एंड हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई नहीं देख रहा होता तो असली करैक्टर सामने आता है, लेकिन सच क्या है? हम सबको एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत होती है। बाय अकाउंटेबिलिटी वर्क्स। अगर आप अकेले जिम जाएं शायद स्किप करते हैं, लेकिन अगर आप दोस्त बाहर इंतजार कर रहा हो तो आप जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेन ऑफ एम्बैरेसमेंट लेजीनेस से बड़ा होता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक सिंपल रूल, अपने गोल को प्राइवेट मत रखिए, उससे पब्लिक कीजिए। जब लोग जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, आपका कमिटमेंट बढ़ जाता है। एटॉमिक हैबिट्स एक पावरफुल आइडिया देता है। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट बनाइए। अगर मैं 1 महीने तक वर्कआउट मिस करता हूं तो मैं अपने दोस्त को 2000 रुपए दूंगा। अब क्या हुआ है? हैबिट इमोशनल नहीं रही, हैबिट फाइनेंशियल बन गई। लॉस का डर मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। सोशल प्रेशर इज इक्वल टू पावरफुल टूल। हम सोशल क्रिएचर्स हैं, हम दूसरों की नजर में अच्छा दिखना चाहते हैं। अगर आप पब्लिकली अनाउंस करते हैं मैं रोज 30 मिनट पढ़ूंगा, अब ये सिर्फ आपका गोल नहीं है, ये आपकी रिपुटेशन है। रियल लाइफ विजुअलाइजेशन, कल्पना कीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, पहला साइलेंट पढ़ रहा है, दूसरे ने इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया कि 30 दिन रीडिंग का चैलेंज। किसके पास ज्यादा प्रेशर है? दूसरे के पास, और वही प्रेशर उसे डिसिप्लिन बनाएगा। और पावरफुल ट्रुथ ये है, विल पावर अनरिलायबल है, सिस्टम रिलायबल है। अकाउंटेबिलिटी एक सिस्टम है, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं बाय डिजाइनिंग कॉन्सिक्वेंसेस टुडे। सक्सेस अकेले नहीं बनती, सक्सेस सिस्टम से बनती है। हैबिट ट्रैकिंग आपको सिखाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी आपको मजबूर करता है कि आप रुके नहीं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एवरेज इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। जरा एक सवाल खुद से पूछिए, 5 साल के बाद आप कहां होंगे? सेम हैबिट्स, सेम रूटीन,
सेम एक्सक्यूजेस या एक बिल्कुल अलग इंसान। लाइफ चेंजेस इन साइलेंस। जी हाँ, सच ये है, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो बदलती है छोटे छोटे फैसलों से। एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ना, एक अनहेल्दी मील छोड़ना, एक वर्कआउट मिस ना करना, ये छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। एटॉमिक ट्रुथ, एटॉमिक हैबिट हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के लेवल पे गिरते हैं। अगर सिस्टम वीक है, मोटिवेशन काम नहीं आएगी, लेकिन अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो एवरेज मोटिवेशन भी काफी है। इमेजिन टू फ्यूचर्स। कल्पना कीजिए, दो राजीव हैं। पहला राजीव जो आज के बाद कल से कहता रहेगा, दूसरा राजीव जो आज सिर्फ 2 मिनट से शुरुआत करता है। 1 साल के बाद फर्क ड्रामेटिक नहीं होगा, लेकिन 5 साल के बाद जमीन और आसमान। द रियल सीक्रेट, सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है, सीक्रेट डिसिप्लिन भी नहीं है, सीक्रेट है आइडेंटिटी। हर दिन जब आप हैबिट फॉलो करते हैं, आप वोट डाल रहे होते हैं उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। और जब वोट्स एक्यूमुलेट होते हैं तो पर्सनालिटी बदल जाती है। टाइम विल पास एनीवे, समय तो गुजरने वाला है, चाहे आप एक्शन लो या ना ले। 5 साल के बाद 2026 नहीं रहेगा, लेकिन सवाल रहेगा आपने इन सालों में क्या बनाया, एक्सक्यूजेस या हैबिट्स। आज डिसीजन लीजिए, परफेक्ट बनने का नहीं, बस कंसिस्टेंस बनने का। आज सिर्फ 2 मिनट, आज सिर्फ एक टिक, आज सिर्फ एक डिसिप्लिन एक्शन। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होती, वह साइलेंट होती है। और एक दिन लोग कहते हैं, यार ये अचानक कैसे बदल गया, लेकिन आपको पता होगा ये अचानक नहीं था, ये डेली एटॉमिक एक्शन थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी है, अगर आपको आज आपने कुछ सीखा, अगर आप सच में अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां सिस्टम मिलेंगे, माइंडसेट मिलेगा, बुक का विजडम मिलेगा, और हर वीडियो आपकी आइडेंटिटी को एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। याद रखिए, आप अपने सपनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और बदलाव की शुरुआत शायद अभी इसी मोमेंट से हो सकती है। मैं राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।